अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज का जो मेरा व्लॉग है वो अपनी गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग के बारे में है, क्योंकि मैं कल गई थी, शॉपिंग करने गई थी और मेरे कज़न की शादी है, तो उसके लिए मैंने कुछ गिफ्ट वगैरह लिए हैं और अपने पहनने के लिए भी बहुत सी चीज़ें ली हैं। तो आज मैंने उनकी अनबॉक्सिंग करनी है और वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके अलावा मैंने आपसे क्या बातें करनी थी। हाँ जी, मैंने क्या क्या शॉपिंग की। मैंने अपना ड्रेस लिया है, इसके अलावा मैंने शूज़ लिए हैं, सर्दियाँ आ गई हैं और वैसे तो मेरे पास एक और जोगर मौजूद थे, शूज़ हैं, लेकिन वो अब मैं चाह रही थी कि कुछ चेंज करूं, तो इसलिए मैंने न्यू वाले जो है ना वो शूज़ लिए हैं, जो आई थिंक सो गोल्डन और वाइट कलर का मिक्सचर है, कुछ इस तरह से है ना। और अभी जो मैंने दूसरे शूज़ के बारे में आपको बताना है, वो मैंने ECS से लिए हैं, सैंडल लिए हैं। उसके अलावा मैंने एक क्लच लिया है और एक ब्राइडल ड्रेस, ब्राइडल तो नहीं सॉरी, वो जो है ना वो शादी की सेरेमनी को अटेंड करने के लिए मैंने कुछ ऐसे फैंसी किस्म का ड्रेस लिया है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज के व्लॉग में। लेकिन इसके अलावा भी मैंने आपसे आज बहुत सी बातें करनी है। वो ये है कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैंने भी स्वेटर पहनी हुई है और अपना ख्याल रखें। जब मैं बाहर कल शॉपिंग के लिए गई, मार्केट गई, तो मैंने वहाँ बहुत से लोगों को देखा जो बिल्कुल अभी मतलब उनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं था और वो इस तरह से बैगर्स की फॉर्म में फिर रहे थे, तो मुझे उनको देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और उनकी हेल्प करनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्यों करूँ या ये वो, लेकिन ये है कि बस अल्लाह ताला देख रहा है, उनकी हेल्प कर देनी चाहिए। और इतना सख्त मौसम है, ठंडा ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है इस वजह से। बाकी हमने लंच भी किया था उधर ही मार्केट में, हमने लंच भी किया था और फिर उसके बाद शाम हो गई थी और फिर मुझे वापस आना पड़ा। ये सारा मैंने जो है ना विजुलाइज़ किया है, सब कुछ मैं इस तमाम जो मेरा टूर था इसकी मैंने वीडियो बनाई है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत मेहनत से बनाई है। तमाम शॉपकीपर्स इतना ऑब्ज़र्व करती, यहाँ पर इतना ट्रेंड नहीं है ना मियाँ वाली में कि इस तरह से कोई लड़की जो है ना वो वीडियो वगैरह बनाए। और ब्रांड्स पर हालांकि मैं गई थी और वहीं पर जाते रहते हैं, तो जब वहाँ मैंने वीडियो बनाई तो सब देखते थे। बट ये है कि ब्रांड्स वाले थोड़े बहुत एजुकेटेड फॉर्म में थे, उन्होंने इतना बात नहीं की। लेकिन ये जो है ना दूसरे शॉप्स वाले, इनको फ़ील होता है। हालांकि इनकी तो चीज़ों की पब्लिसिटी मैं कर रही थी, अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से होता तो वो पब्लिकली देखा जाता और उनकी जो चीज़ है वो और ज़्यादा मतलब आगे जाती। बहरहाल लोगों में ये चीज़ डेवलप करने के लिए भी एक टाइम लगेगा। ओके, तो अब मैंने आपसे किस सिलसिले में बात करनी है कि आज सुबह मॉर्निंग की रूटीन मैंने आपसे डिस्कस करनी है कि मैं सुबह जब उठी हूँ तो उसके बाद मैंने फ्रिज में देखा तो आटा नहीं था, मतलब गूंदा हुआ नहीं था। तो फिर को थोड़ा सा पड़ा हुआ था, वो मैंने अपने भाई के लिए पराठा बनाया, अपनी बहन के लिए पराठा बनाया, अंडे बनाए और मेरी हमारे साथ नीस भी होती हैं, हमारी भाई की एक बेटी है, वो उनके लिए भी मैंने नाश्ता बनाया, चाय शाय बनाई, अंडे वगैरह बनाए, फ्राई किए। और उसके बाद जब मैंने अपने लिए नाश्ता देखा तो वो जो आटा था वो ख़त्म हो चुका था। फिर दोबारा मैंने उसको गूंदा और फिर मैंने अपना नाश्ता बनाया। तो नाश्ता करते करते जो है ना वो 11:30 का टाइम हो गया। उठी मैं तकरीबन 9:30 तक थी, 10 हो गए थे किचन में पहुँचते पहुँचते। तो फिर उसके बाद जो है ना नाश्ता करने के बाद मैंने जैतून का तेल जो है ना उसको मैंने धूप पर जाके रखा, क्योंकि मेरी जो लेग है ना उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है नी साइड पर। और सब यही कह रहे हैं कि वेट गेन करने की वजह से आपको ये हो रहा है। बट ये है कि मैंने डॉक्टर के पास भी जाना है, वहाँ विज़िट करना है और उनसे पूछना है कि क्या प्रॉब्लम है। मुझे चलते हुए भी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है आजकल। तो इसके लिए फिर मैंने जैतून का ऑयल, मेरी अम्मी का पड़ा हुआ था, तो वो फिर ना मैंने अम्मी के जाने के बाद फर्स्ट टाइम वो मैंने ऑयल उठाया। ओरिजिनल है, लिबिया से मेरे कज़न लेकर आए थे। और फिर जो है ना वो मेरे ये घुटने पर मैंने इसको लगाया है। तो अभी ये है कि फ़िलहाल तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन रात के टाइम मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती है क्योंकि ठंड बढ़ जाती है। दैट इज़ द रीज़न। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या करना था, मैंने आपसे शेयर करना था कि आजकल जो है ना सुबह मैं डॉक्टर अफ़ान की वीडियो देख रही थी, तो उसमें वो बता रहे थे डॉक्टर इकरा के बारे में कि बहुत ज़्यादा वो शेयर करती हैं, अपना हर इवेंट शेयर करती हैं और इस तरह से वो अर्निंग भी कर रही हैं अपनी मेहंदी, ढोल की, एनी काइंड ऑफ इवेंट उन्होंने यहाँ पर यूट्यूब पर शेयर किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं। उनके कितने फॉलोअर्स हैं भाई। तो ये है कि अच्छा चल रहा है सब। बट
बट यहाँ पर मैंने ये भी बात आपसे डिस्कस करनी है कि ठीक है, जो बड़े व्लॉगर्स हैं उनके व्लॉग्स बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, लेकिन आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये जो जूनियर व्लॉगर्स हैं जैसे हम लोग हो गए, तो हमें भी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे व्लॉग्स को भी देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें, क्योंकि हम लोग इस तरह के गेटअप में आते हैं आपके सामने और हमें मज़ीद एक्सपोज़ करना अलाउ नहीं है और ना ही मैं ख़ुद पसंद करती हूँ। लेकिन ये है कि आप लोग एटलीस्ट हमें प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आज जो आपके सामने अनबॉक्सिंग के लिए बहुत से गिफ्ट लेकर आई हूँ, मतलब हैं तो मेरी अपनी चीज़ें, लेकिन आपके साथ मैं शेयर करूँगी, तो आपने इस मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। ओके, अभी और मैं क्या बातें करूँ आपसे, मेरी तो बातें ख़त्म हो गई। बहरहाल, मैं इस व्लॉग में आपको मुख्तलिफ़ ब्रांड्स का विज़िट कराऊंगी, जिसमें आयशाज़ है, मियाँ वाली में जितने भी ब्रांड्स हैं उनकी मैंने वीडियो बनाई है। जैसे आयशाज़, इसके अलावा स्टाइलो, गुल अहमद एंड मच मोर, ECS गौर में भी है, साइड उधर ही था फूड आइटम, वहाँ से हमने क्या लिया था, वहाँ से हमने गजरेला लिया था और एक बर्गर आई थिंक सो अरेंज किया था। उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, बट मैं गई हूँ, मैंने वो दिखाया है, आप देखेंगे आगे चल के मेरी वीडियो को ना। और मैंने आपसे क्या बात करनी थी कि वहाँ पर कौन कौन से, एंडियोर है, इसके अलावा बाटा सर्विस, ये तो हैं ही हैं, बोरजान था, और स्टाइलो की 2 ब्रांड्स थे वहाँ पर, और शारदा उधर गए थे, गुल अहमद पर गए थे, आयशाज़, शापोश और दी ब्रो, ये सारे जो है ना ब्रांड्स मैं आपको दिखाऊंगी और आपको बहुत मज़ा आने वाला है मेरी ये जो है ना वो वीडियो देखकर। आई एम ट्राइंग कि मैं ऐसे ऐसे इम्प्रूव करूँ, बट टाइम लगेगा मुझे तो अब बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो जाती है जब कैमरा सामने से पड़ा होता है और डायरेक्ट जो है ना वो आपसे डिस्कशन करनी होती है। तो अभी आज मैंने बहुत ही टाइम पर जल्दी जल्दी काम ख़त्म किए हैं और टाइम निकाल कर मैं आई हूँ कि मैं व्लॉग बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए मेरे कलर्स, आइज़ का कलर्स भी आ रहा है जा रहा है, क्योंकि मैंने फ़िल्टर लगा रखा है। और और मैंने आपसे क्या बातें करी थी, पता नहीं, मैंने कौन कौन से व्लॉग के बारे में डिस्कशन करनी थी, हेल्दी डिस्कशन भी करनी थी। मेरे व्लॉग्स ना डिफरेंट किस्म के होंगे, मतलब हर टॉपिक पर होते हैं, जो भी मुझे टॉपिक अच्छा लगता है मैं उस पर बना लेती हूँ। कोई अभी एक किस्म का कंटेंट मेरे माइंड में अभी फ़िलहाल आ नहीं रहा कि जस्ट एक ही कंटेंट पर फोकस करना है, बट ये है कि मैं हर किस्म के डिस्कशन करती हूँ, जो भी नॉर्मल डेली लाइफ पे डिस्कशन चल रही होती है। और ये है कि अब मैं आपको अपनी जितना भी चीज़ें हैं वो दिखाऊंगी। ऑडियो मेरी साथ साथ आप सुनेंगे, मैं साथ साथ जो है ना वो आपके साथ बात करती रहूँगी। विजुलाइज फॉर्म में अभी तक आपने मुझे ये देखा है, और उसके बाद जो है ना मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी। ओके, तो आपने व्लॉग पूरा देखना है, व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत सा ख्याल रखना है सब ने, अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना है। नो डाउट कि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग में बातें नहीं हैं, बट ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड होता चला जाएगा, हर चीज़ को बेहतर होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो मुझे दें इजाज़त, लेकिन ये है कि नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें मैं आपको अपनी सारी शॉपिंग एडिटिंग करके दिखा रही हूँ, जितना भी जहाँ जहाँ मैंने विज़िट किया है और जो जो चीज़ें मैंने ली हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी अनबॉक्सिंग जो है ना चीज़ों की करके दिखाऊंगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह जी, हाफिज़, बाय बाय। ये मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ और ये जो फर्स्ट मेरे पास बॉक्स है जिसको मैंने अभी अनबॉक्स करना है, ये ECS ब्रांड से है। यहाँ से मैंने गोल्डन कलर के सैंडल लिए थे और जो मैंने वेडिंग सेरेमनी में वियर किए थे, और जनाब काफ़ी एक्सपेंसिव थे ये, बट ये मुझे पसंद आ गए थे, डल गोल्ड कलर के। ये देखें, इनको एक दो बार मैंने इनको वियर किया है, तो ये जो है ना थोड़े से अजीब लग रहे हैं, स्पॉयल हो गए हैं, बट ये है कि मैं इनको क्लीन करूँगी तो ये अच्छे लगेंगे। अभी जो नेक्स्ट चीज़ है वो भी मेरे शूज़ हैं, जो मैंने नॉर्मली मार्केट से लिए हैं, बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव ये भी हैं और ब्रांड ही कॉन्सिडर इसको किया जाता है। पोमी शूज़ वालों से मैंने ये शूज़ लिए हैं और ये मेरे वाइट टोन में हैं और इसके साथ गोल्डन कलर का ऊपर आप ये देख सकते हैं कुछ वर्क है। और वैसे तो मेरे पाँव का नंबर जो है ना वो 9 है,
तो इसलिए मुझ पर ये वाला जो साइज़ है वो फिट रहता है। और इसके बाद मैं आपको अब ड्रेस दिखाऊंगी। ये जो मेरा ड्रेस है ये मैंने लाइमलाइट से लिया है और रॉयल ब्लू कलर का ड्रेस है मेरा। और इसके साथ जो है ना वो मेरा ट्राउज़र है, क्रीमी क्रीमी ट्राउज़र है। और मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया था कि इसके साथ मुझे रॉयल ब्लू कलर में ही खद्दर में ट्राउज़र मिल जाए, बट नहीं मिला। और मुझे ये जो है ना क्रीमी कलर का ट्राउज़र मिल गया है। तो ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से ये इसका बॉर्डर मुझे बहुत पसंद आया है, ग्रीन कलर का और साथ गोल्डन काम है। और ये देखें रॉयल ब्लू कलर में आपको ये ड्रेस नज़र आ रहा होगा। हाँ जी। और इसके बाद इस पर जो गोल्डन कलर का काम है वो भी आपको नज़र आ रहा है। मेरा एक और ड्रेस भी है लाइमलाइट से, वो भी ग्रीनिश टोन में है, बट वो लॉन में है। वो भी कभी मैं आपको दिखाऊंगी, अनबॉक्सिंग करेंगे भाई उसकी भी, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल आप यही कुछ देखें। और इसके बाद मैंने आपको एक क्लच भी दिखाना है। तो ये आप देख लें, रॉयल ब्लू कलर की इसकी शॉल है। अब मैं सामान ऐसे बिखेर रही हूँ जैसे कोई वो क्या कहते हैं, मैरिज सेरेमनी हो और वो सामान नहीं दिखाते ब्राइड का, तो इस तरह से लग रहा है। बट ये सामान ब्राइड का नहीं है, ये सामान मेरा है। और मैंने रिसेंटली ही कल ही जाके शॉपिंग किया, तो मैंने कहा आपके सामने अनबॉक्सिंग करूँ। काफ़ी अरसे से मेरे बेड पर ये चीज़ें पड़ी हुई थी, तो आज मैंने इनकी अनबॉक्सिंग कर ली है जनाब। ये देखिए मैं इनको सेटलमेंट करने की तरफ मसरूफ़ हूँ। और ये है कि मैं स्टिच करा लूँगी। ये जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये ECS से मैंने अपना क्लच लिया है। कज़न की शादी थी तो वहाँ जाना था, उसके लिए मैंने क्लच का अरेंजमेंट करना था। मेरे पास ना अच्छा सा क्लच नहीं था, तो ये मैंने क्लच लिया। ये देखें इस तरह से इसका अच्छा। अब मैं ना आपको ये जो मेहंदी है ना, ये मैंने नेट से देखा था ये वाला डिज़ाइन, और फिर मैंने ख़ुद लगाई है। और ये ड्रेस देखें, ये इसके साथ गरारा। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। रम खान व्लॉग।